मेहनतियो रंग लाई, मुंडा वरत बने विधायक जनता ने न्यू चाही। जशन का होया से माहौल रजित मंजीत चौधरी भाई, जशन का होया से माहौल रजित। हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। यो नेता सबका प्यारा से, यो सबके ही मन को भाया, ऐसा काम करया भाई ने सारा मुंडावर चमकाया, ऐसा काम करया भाई ने सारा मुंडावर चमकाया। फिर मुंडावर का चौकर दे यो मान बढ़ावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। जशन का होया से माहौल रजित मंजीत चौधरी भाई, जशन का होया से माहौल रजित। चौधरी आवेगा, हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। यो नेता सबका प्यारा से, यो सबके ही मन को भाया, ऐसा काम करया भाई ने सारा मुंडावर चमकाया, ऐसा काम करया भाई ने सारा मुंडावर चमकाया। फिर मुंडावर का चौकर दे यो मान बढ़ावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा, हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा।
भी सब दिल तह काम कराया रे। जीवन भर जन सेवा की ना दाग एक भी पाया रे। जीवन भर जन सेवा की ना दाग एक भी पाया रे। हाँ मोनू चौधरी सबने मीठे बोल सुनावेगा। हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। हाँ धूम मचावेगा, काम की झड़ी लगावेगा। हाँ फिर दोबारा भाई मंजीत चौधरी आवेगा। माताओं की सम्मानित मंच, गांव की चौपाल पर विराजमान सभी पिता बने मेरे बुजुर्ग, पूजा के लोग, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, सबसे पहले पूरी गांव बस्ती का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। गांव की चौपाल पर पहुंचने पर जिस आत्मीयता से, जिस भाव से आप सभी ने हम सब अतिथियों का और मेरा मान और सम्मान किया, उसके सदैव आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आज हम सब आपके बीच में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के लिए आपका मत और आपका समर्थन मांगने आए हैं, और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके मत और आपके समर्थन की मांग करने आया हूं। आपके मत और समर्थन की मांग करूं उससे पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। चुनाव का समय है, झूठ और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और झूठ और आरोप प्रत्यारोप निस्वार्थ भाव से, निसंकोच भाव से धड़ाधड़ किए जाते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से अगर मैं पहले 5 साल के कार्यकाल की बात करूं, 2018 में आपने मुझे विधायक बनाया, तब से लेकर अब तक के मेरे विधायक के तौर में कार्यकाल की बात करूं तो भाइयों के झगड़े में मैं पड़ा नहीं, गांव के झगड़े में पड़ा नहीं, भ्रष्टाचार मैंने किया नहीं। प्रयास ये रहा कि गांव बस्तियों को झगड़ा हो तो उसमें समझौते में बैठ गया, समझौते में बैठ के अगर समझौता का अपना तो ठीक, नहीं तो कानून ने अपना काम किया। जो आपने ताकत दी, उस ताकत से गांव बस्ती के आदेश पर जितने काम कर सकता था उससे अधिक ताकत के साथ करने का प्रयास किया। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, जो विपक्षी दल है, उन्होंने अपने मन से कहानी घड़ी कि साहब विधायक के तौर पे जो मंजीत रामपाल चौधरी को विधायक नीति का, विधायक मद का पैसा मिला, वो लैप्स होकर सरकार के खाते में वापस जमा हो गया 4 करोड़ रुपए। आपके गांव की चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इसमें रत्ती भर भी कहीं सच्चाई होगी, सुई के नोक जितनी भी अगर सच्चाई होगी, तो इसी गांव की चौपाल पर आकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी मंजीत रामपाल ही करेगा। और जैसे शम्मी भाई ने कहा, भी ठीक बात है, 5 साल का कार्यकाल रहा है। सबसे मेरे पिता कहते थे, हम 2 भाई हैं, मैं और अमित। पिताजी कई बार मैं बात करता था, कई बार कहते थे, बोले बेटा मैं तुम 2 को खुश नहीं रख सकता। बोले वो तो 2.25 लाख जनता है। अब स्वाभाविक बात है भाई, 2.25 लाख, आज की तारीख में 2,35,000 वोटर है। स्वाभाविक रूप से मैं सबको खुश नहीं कर पाया हूंगा, कोई कमी पेशी रही हो तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो ताकत देंगे उस ताकत के साथ मेरी ताकत को मिलाकर उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। आज इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में 25 नवंबर को होने जा रहे मतदान के लिए आपका मत और आपका समर्थन मांगने आया हूं। आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर को प्रदेश के अंदर विधानसभा के लिए मतदान है। आग्रह करता हूं कि 25 नवंबर को जिस उत्साह के साथ आपने मेरा यहां पहुंचने पर स्वागत किया, इसी उत्साह को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हुए आने वाली 25 नवंबर को एक एक वोट घर से ले जाकर, कोई वोट ऐसा नहीं बचे जो घर में रह जाए, बाद में अपन पछतावा करें साहब ये बच के डालना चाहिए था। एक एक वोट घर से निकालकर पोलिंग बूथ पर लेके जाएं और वहां पर मशीन पर 3 नंबर पर, आग्रह करना चाहूंगा, मशीन पर 3 नंबर पर कमल के निशान का बटन दबाकर, जिस तरीके से जैसे शम्मी भाई ने कहा, आज तक के इतिहास में आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। आपने मेरे पिता के समय किया, उनके जाने के बाद 2018 में मुझे दिया, उससे भी कहीं अधिक ताकत के साथ आने वाले 25 नवंबर को आप अपना मत और अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दें। आपके समर्थन का आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि हम सबकी रिश्तेदारियां मुंडावर के अनेकों गांवों में मिलेंगी, 36 को 36 बिरादरी की मिलेंगी। तो आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप स्वयं मंजीत बनकर, जिस तरीके से मैं आज आपके गांव के चौपाल पर आया हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं 25 नवंबर में मेरे पक्ष मतदान के लिए
आप स्वयं मंजीत बनकर उनके पास भी जाएं और उनसे भी निवेदन और आग्रह करें कि आने वाली 25 नवंबर को मशीन पर 3 नंबर पर कमल के निशान का बटन दबाकर अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर एक बार पुनः मुझे अपना आशीर्वाद, मत और समर्थन दे, जिससे आने वाले समय में मैं एक बार पुनः आपका आशीर्वाद, मत और समर्थन से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर जो विकास का चक्र आपने और मैंने मिलकर चलाया था, हम सब ने मिलकर चलाया था, उसको और आगे बढ़ाने का काम कर सकूं। एक बार पुनः पूरे गांव बस्ती का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, पूजा के योग माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का, विशेष तौर से युवा साथियों का दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा। गांव की चौपाल पर पहुंचने पर जिस आत्मीयता से, जिस भाव से आप सभी ने यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, ढोल बजाकर, माला पहनाकर, साफा पहनाकर और विशेष तौर से चांदी का मुकुट पहनाकर, उसके लिए सदैव आपका बहुत बहुत आभार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मुंडावर विधानसभा के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मंजीत जी, जिस तरीके से लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले चुनाव का परिणाम कैसा हो सकता है? बिल्कुल, जिस उत्साह से लोग मुझे गांव के चौपाल पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बार इनके आशीर्वाद, समर्थन और जैसे दादा ने कहा कि MLA बन गए, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा। जनता का ये कहना है कि मंजीत जी का काम थोड़ा कम रहा, उन गाँव में पहुँचे नहीं 5 साल तक। कहाँ कमी रहेगी आपके कामों में जो ऐसी भांति भांति की बातें होती हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई व्यक्तिगत रूप से 5 साल का कार्यकाल मुझे मिला। ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति 5 साल में सब जगह पहुंच पाए, सबको सूचना कर पाए। अगर कोई कमी पेशी, अगर लोगों के मन में ऐसी कोई भावना है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका समाधान करेंगे। मुंडावर विधानसभा में पानी की ज़्यादा कर कमी है, विधायक आप थे, विधानसभा में कभी ये मुद्दा आपने उठाया? लगातार इस 5 साल के कार्यकाल में पानी, बेरोजगार युवाओं के लिए, खस्ताहाल सड़कों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बिजली के लिए लगातार जब भी मुझे मौका मिला विधानसभा में बोलने के लिए, मैंने 5 मुद्दे लगातार उठाए। पर विपक्ष का विधायक होने के नाते सरकार ने इस बात की अनदेखी करी। लोगों का कहना है कि नीमराण में इंडस्ट्रीज एरिया में आपकी अच्छी पकड़ थी, रोजगार के क्षेत्र में आपका काम थोड़ा ढीला रहा। क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं कहना चाहूँगा, जो ताकत जनता ने मुझे दी, युवा साथियों ने मुझे दी, उस ताकत से मैंने लगातार विधानसभा में मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% तक का आरक्षण है, तो राजस्थान सरकार भी एक विधेयक लाकर उसको पारित करे, जिससे कंपनियों में दबाव बने और वहाँ पर उनको नौकरियाँ मिल सके। पर नीमराणा का प्रश्न आया है, हमारे घर की जो लेडीज हैं वो नीमराणा में जाके सर्विस कर रही हैं, तो ये कैसे हम इसको मान लें कि नीमराणा में हमारा प्रभुत्व नहीं है? एक सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। नशे में गिरफ्त हैं लोग इस समय। 1 मिनट भी शराब ठेकों में कम नहीं होती और जमींदार को खाद नहीं मिल रहा है टाइम टू टाइम। उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, अभी खैच आएगी 2 महीने बाद। क्या कहना चाहेंगे, ये कमी सरकार की है या आम जन की है, एक विधायक की है? देखो, निश्चित रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपना आने वाले समय के लिए आपूर्ति के लिए डिटेल भेजती है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी रहती है, वो पूर्ति समय पर नहीं बताती। दूसरा, जो आपने कहा नशे की खेप के लिए, एक तरफ तो सरकार कहती है भाई हम गांधी वांधी सोच के हैं, और दूसरी तरफ ही ये लगातार शराब के लाइसेंस बढ़ा रहे हैं, दुकानों के लाइसेंस बढ़ा रहे हैं और युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर जनता आपको मौका देती है, क्या एजेंडे रहेंगे अगले 5 सालों में? प्रयास रहेगा यार। जनता को मैसेज देना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जो लाड प्यार स्नेह आप लगातार मुझे दे रहे हैं, इसी उत्साह के साथ आप 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए इसी ताकत के साथ आप अधिक से अधिक संख्या मतदान कर और एक बार पुनः अपना आशीर्वाद मत देकर मुझे जिताएं। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंजीत धर्मपाल चौधरी, मैं आपका साथी BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। जय हिंद, जय भारत।